प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के विस्तार के लिए तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में एक लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी, जिसका भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और तमिलनाडु सरकार ने भूमि इसरो के नाम ट्रांसफर कर दी है। Today, our Honorable Prime Minister has laid the foundation stone for the second launch complex at Kulasekarapatanam. The land acquisition has been completed and the Tamil Nadu government has transferred the land to ISRO. So we have to start the construction now. The construction will last for almost 2 years. And this launch complex is built for launching SSLV type of rocket, the small rockets, which can be launched towards the south. And we are hoping that the private rockets which are being built in this country will also come there for launches. So totally at least 24 launches per year will be possible at the end. So we are building facilities for preparation of the rocket, assembly and launching, including radar stations, ground network, everything. Safety, all of this will be taken care. So we are hoping that this location, Kulasekarapatanam and its suburbs, will become a very active spaceport with its industries for supplying parts for rockets and as well as satellite building. All this will happen here. So we are looking forward to great growth in this sector. माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में मिशन शक्ति बाजार का दौरा किया और वहां झुग्गी बस्ती का दौरा कर निवासियों से बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिल्लौर में पुलिस के लिए 410 नए हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाने के समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए पुलिस कर्मियों से साफ साफ शब्दों में कहा कि आपको कोई गलत काम करने के लिए बोलेगा नहीं और ना आपको कोई गलत काम करना है। उन्होंने पुलिस का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि गलत कामों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और गलत करना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में कोर्ट के चक्कर पुलिस को ही लगाने पड़ते हैं और सस्पेंड भी पुलिस वालों को ही होना पड़ता है। कर्नाटक भाजपा विधायकों ने विधान सौध में कथित पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सैयद नासिर हुसैन के निलंबन की मांग की। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, यह बताता है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति कितने निचले स्तर पर पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम घूम कर इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वह पार्टी है जो चीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। उन्होंने कहा कि यह वही पार्टी है जो बेंगलुरु में सम्मेलनों में अलगाववादी लोगों को आमंत्रित करती है। वहीं कर्नाटक के मंत्री दिनेश गंडू राव ने विधानसभा में लगाए गए विवादित नारों पर कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम नहीं जानते कि आखिर सच्चाई क्या है। दूसरी बात ये कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो जरूर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस्तीफे पर भाजपा नेता हर्ष महाजन ने कहा, विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। यह पूरी तरह सच है। वह एक ऐसे राजनीतिक नेता के बेटे हैं जिन्हें भाजपा भी सम्मान से देखती है। जिस तरह से वीरभद्र सिंह की अपमान और उपेक्षा की गई, इस्तीफा देकर विक्रमादित्य सिंह ने अपनी नैतिकता का परिचय दिया है। हिमाचल प्रदेश स्पीकर ने 15 भाजपा विधायकों को निलंबित किया और सदन स्थगित कर दिया। बसपा नेता और यूपी के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली लखनऊ में समाजवादी नेता पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा नेता और यूपी के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के अपनी पार्टी में शामिल होने पर कहा, हमें खुशी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ रहा है। यह परिवार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए मिलकर काम करेगा। मैं हमारी पार्टी में गुड्डू जमाली का स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में एक होटल में आग लग गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा।